वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बरेली में आज वोटिंग हो रही है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया जी मौजूद हैं। इससे बात कर लेते हैं। आप जगह जगह जा रही हैं, आज वोटिंग हो रही है, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा बहुत ही अच्छा रुझान है। पब्लिक में एक उत्साह है। पब्लिक में एक तरफ हमारे लिए उत्साह है, लेकिन भाजपा की तरफ एक निराशा है। कुछ लोग तो शायद इस चक्कर में निकले नहीं कि क्या करेंगे, इनको वोट डाल के इतना उन पे भरोसा किया, लेकिन जो निकले बहुत उत्साह से निकले। पोलिंग तो मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज देखें तो कम है, लेकिन जो है उसमें से हमें प्लस वोट है, जो हमें नहीं मिलता था कभी। जो हिंदू वोटर को इन्होंने बरगला रखा था, वो हिंदू वोटर अब इनके चंगुल से छूट गया, ऐसा लग रहा है, और वो अपनी तरह से वोटिंग कर रहा है। है? इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, पोलिंग बूथ बहुत कम होना, तो क्या आपको इस चीज का फायदा मिल रहा है? पोलिंग बूथ कम होना ऐसा मुझे महसूस तो नहीं हुआ। नहीं, अभी पोलिंग तक का हिंदू समुदाय की कई हम पोलिंग बूथ पर गए, वहाँ भीड़ ही दिखाई नहीं दे रही। हाँ, भीड़ तो नहीं दिखा दे रही, ये तो बात है। ये वो जो एक निराशा नहीं हुई है हिंदू वोटर को, जो इनसे उम्मीदें लगाए बैठा था 10 साल से, और इधर योगी सरकार से भी उम्मीदें लगाए बैठ, मिला क्या? क्या मिला हिंदू को? मंदिर, राम मंदिर बनाने से क्या हिंदू को आपने सब कुछ दे दिया? रोजगार दे दिया, खाना दे दिया, क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली? तो हिंदू वोटर इसलिए एक ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, लेकिन जो निकला वो हमारे लिए निकला, बदलाव के लिए निकला। और ऐसा नहीं है, और मेरा अंदाजा है कि 60% तक तो हो जाएगी पोलिंग शाम तक। उसमें मुस्लिम वोटर तो खैर बहुत उत्साह से था, लेकिन हिंदू वोटर भी कम नहीं था। हाँ, जिस तरह देखिए प्रधानमंत्री ने मंगल सूत्र को लेकर तमाम जो जैसे बयान दिए थे, उस बयान को लेकर क्या वो धरातल पर कितना इंडिया गठबंधन के लिए फायदा मिला? प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है आप खुद खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी भाजपा के मारने में लगे हैं। जिस तरह से उनके ऊपर बैंक कर रही थी भाजपा, उतना ही भाजपा प्रधानमंत्री की वजह से अब उन्हें नुकसान होने जा रहा है। वो आप सही कह रहे हैं, वो जो 2 चरणों में उनको हताशा मिली है ना, जो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब हमारी वो बात नहीं रही, उस निराशा की, हताशा की वजह से वो बरगला, वो बिल्कुल पागल से हो रहे हैं। और उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है जबान लड़खड़ा रही है, दिमाग पे असर आ रहा है। आगे जो 3-4 चरण अब आने वाले हैं, इनमें तो और ही ज्यादा पागल हो जाएंगे। उनके वक्तव्य तो आप देखिए ऐसे ही रहेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि अभी भी एरन साहब भी कह रहे थे कि कुछ जगह क्या है कि वोटिंग बूथ के लिए रोक रहे हैं ये ले, किस तरह का आरोप है? क्या आपने मैंने जगह ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्होंने वोटिंग हमारी जहां पर अच्छी हो रही थी, वहां एक ही हथकंडा अपनाया कि वोटिंग धीरे करो। कुछ इस तरह के पीठासीन अधिकारी थे अंदर, जिन पे मैं खुला आरोप लगा रही हूँ, वो भाजपा की मदद करना चाह रहे थे, और उन्होंने वोटिंग स्लो करी, स्पेशली मुस्लिम एरियाज में। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया है कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, तीसरे चरण में वोटिंग कम होने से लेके वो हार अपनी अभी स्वीकार कर रहे हैं। ये अब बौखलाया हुआ कौन है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन वोटिंग कम होना हमारे लिए नहीं, भाजपा के लिए नुकसानदायक है। ये वोटिंग हिंदू वोटर की कम हुई है, जिसपे ये बैंक करते थे, और वो कम होना इनके लिए बहुत नुकसान। हमारे मतलब की हिंदू वोटिंग जो हमारे लिए है, जो समझदार वोटर है, वो हो गई। जिस तरह संतोष गंगवार का टिकट काटा 8 वर्ग के संत थे, उस टिकट काटने से गठबंधन को आपको कितना फायदा मिल रहा है, दूसरी तरफ बसपा का कैंडिडेट ना होने से? देखिए, जहां तक सवाल संतोष जी का है या किसी और बीजेपी कैंडिडेट का, हम जब हमारा टिकट हुआ था गठबंधन से, हमें तो तभी बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। गठबंधन का अपने आप में इतना बड़ा लाभ है, जो कांग्रेस और सपा और ये आप पार्टी और तमाम पार्टी इकट्ठी हुई है, तो बीजेपी अपने आप ही कमजोर होती जा रही थी। संतोष जी और नो संतोष जी, हम तो चुनाव बहुत अच्छे से लड़कर जीतने की तैयारी में थे। बाकी ये इनकी अपनी अंदरूनी बातें हैं कि इन्होंने किसको टिकट, लेकिन हाँ, एक सीनियर बीजेपी नेता को, जिसने 8 टर्म्स बीजेपी को लिटरली अपने कंधों पर संभाल कर रखा था, उनका इतना अपमान हमें, जो हम बाहर के हैं और हमेशा उनके खिलाफ लड़े, हमें बुरा लग रहा है। जिस तरह से भाजपा कहती है कि महिला सुरक्षित हैं, आप एक महिला हैं, मेयर भी रही हैं, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस सरकार में? मैं तो, मेरी तो बात चलिए छोड़िए, लेकिन जो यंग लेडीज हैं, यंग बच्चियां हैं, आप अखबार रोज पढ़िए, उठाइए, आपकी कान गर्म हो जाएंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इस कदर घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये आत्महत्याएं, निराशावादी बच्चों का जो निराश फ्यूचर है, उनके चेहरे पे जो बुढ़ापा नजर आने लगा है, चाहे वो बच्चियां हैं या लड़के हैं, तो जनरली बहुत ही सुरक्षित सा महसूस कर रहा है युवा, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों। लड़कियों की तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो कोई सुरक्षा है ही नहीं। देखो ये थी शुक्रिया, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उनके लिए समर्थक बन रहा है, वो अपनी जीत का दावा भी कर रही है। वीडियो अंश माथुर के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।